Hello and welcome to the Knowledge Source. So, present government of Assam, which has come to the power after the general election of the Assam, has decided to convert the all madrasas into general school. So, in this session, we'll discuss about ये क्या बिल है जो प्रेजेंट लास्ट गवर्नमेंट जो थी असम की उसने ये बिल लाया था और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अभी इसको ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है, जो अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किए हैं कि जो भी मदरसाज पूरे असम में हैं उसको कन्वर्ट किया जाए जनरल स्कूल में। इस बिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या और से ऐसे प्रोविजंस इसमें मेंशन्ड हैं, मदरसाज अब कैसे फंक्शन करेंगे, ये सब कुछ इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल whose link is being given in the description and please don't forget to subscribe our YouTube channel also। सो अगर मैं बात करूँ अभी असम के चीफ मिनिस्टर जो रिसेंटली उनका इलेक्शन अभी असम में कंक्लूड हुआ और उसके बाद नए चीफ मिनिस्टर का फेस असम में आया जिनका नाम हिमंता बिस्वास शर्मा जी। और इनका ये कहना है कि जो डिजॉल्व मदरसाज हैं उनको जनरल स्कूल्स में कन्वर्ट किए जाएंगे और उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को सारे इंस्ट्रक्ट किए भी हैं। और अगर आपको मालूम होगा कि प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट जो असम में थी उन्होंने एक लॉ लाया था जो कि जो भी गवर्नमेंट रन मदरसाज हैं उन में भी अपर प्राइमरी या फिर हाई स्कूल्स या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स की इन सब को कन्वर्ट करना था जनरल स्कूल्स में। सो अगर आपको एक इंसिडेंट से आपको बताता हूँ, एक हिस्टोरियन थे सर सैयद अहमद अब्दुल खान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं। वो हमेशा कहते थे कि इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ पॉवर्टी। मैं इस कोट को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कोट है वो बहुत हद तक वैलिड है इन टर्म्स ऑफ मदरसाज एजुकेशन। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मदरसाज की एजुकेशन जो अपने रिलीजन की आपको एजुकेशन चाहिए बच्चों को पढ़ाने की वो ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन आपको साइंटिफिक जो भी मेथड्स हैं उनको अपहोल्ड करने पड़ेंगे और उनसे आप कहीं भी बच नहीं सकते हैं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि मदरसाज के एजुकेशंस इनका हमेशा मानना था कि मुस्लिम्स को मदरसाज के एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड आल्सो लर्न द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सो अगर आपको मालूम हो सर सैयद अहमद खान जो थे हमेशा से वो अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के अंदर जो जो सिस्टम्स उनके अंदर जो अडॉप्टेड थे जैसे कि पर्दा, पॉलीगैमी, इजी डिवोर्स सिस्टम, इन सब के खिलाफ थे। वो हमेशा वो बोलते थे कि वेस्टर्न एजुकेशंस के ऊपर फोकस किया जाए अलॉन्ग विद द आवर ओन ट्रेडिशनल इथोज ऑफ द सोसाइटी। वो हमेशा से प्रोग्रेस की बात करते थे, यहाँ पे वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज और कल्चर को अडॉप्ट करने की प्रेरित करते थे मुस्लिम्स को और उनके जो बच्चे हैं उनको, आने वाले जनरेशन्स को। उन्होंने 1864 में जो है सोसाइटी एट अलीगढ़ इनका फाउंडेशन किया था और लेटर ऑन इसको साइंटिफिक सोसाइटी का दर्जा भी दिया गया था। और आपको अलीगढ़ मुस्लिम फाउंडर जो सर सैयद अहमद खान जी थे। सो अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस बिल के बारे में, ये जो एक्ट बनने वाला है। देखिए असम जो लास्ट ईयर जो बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बिल लेके आया था जो कि जो भी गवर्नमेंट रन मदरसाज हैं उनको स्कूल्स में एक गवर्नमेंट रन स्कूल्स में उनको कन्वर्ट करने की बात की गई थी। ये दिसंबर 2020 में ये बिल लेके आया था प्रेजेंट जो लास्ट गवर्नमेंट थी असम की। इसके बाद अगर हम देखें जो कन्वर्सन है क्यों हो रहा है इसमें जनरल स्कूल्स में जो भी गवर्नमेंट रन मदरसाज हैं, देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट का ये बोलना है कि जो भी लॉज लाएंगे वो एकेडमिक इन्वायरमेंट और सेकुलर इथोस को मेंटेन करते हुए, लेकिन जो एकेडमिक जो सेशंस हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए ना, अब जो कि साइंटिफिक बेस्ड प्रिंसिपल्स पे एजुकेशन हो, ना कि मदरसाज जो जो हम गवर्नमेंट जो पैसे खर्च करती थी। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि अराउंड 260 करोड़ एनुअली वो खर्च करते हैं टू रन द मदरसाज, और ये पब्लिक जो मनी है उसको रिलीजियस टीचिंग ना यूज़ किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना था। मतलब कि गवर्नमेंट ये बोलना चाहती थी कि रिलीजियस टीचिंग के अलावा साइंटिफिक टीचिंग को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और इसलिए गवर्नमेंट रन मदरसाज को हम क्या करेंगे, जनरल स्कूल्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये जो गवर्नमेंट के पैसे हैं, जो एक्सचेकर्स के पैसे हैं, जो सिटीजन्स के पैसे हैं, उनको साइंटिफिक स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करने की और बच्चों को नए साइंटिफिक प्रिंसिपल सिखाने की ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंजेस लाए जाएँ। इसके बाद अगर हम देखें क्या क्या इस बिल में चेंजेज होंगे और इस बिल के इंट्रोडक्शन से, देखिए सबसे पहले तो जो भी लॉज हैं रिगार्डिंग द मदरसाज, अपर प्राइमरी है, हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में,
तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, उनके स्टेटस सेम रहेंगे, उनके जो टीचर्स हैं उनके पे अलाउंसेस सेम रहेंगे, सर्विसेज कंडीशन सेम रहेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ्स जो एसोसिएटेड विद द मदरसाज हैं वो सेम रहेंगे, बट ओनली थिंग व्हाट विल चेंज इज द एकेडमिक प्रिंसिपल्स और द एकेडमिक सेशंस एंड हाउ द एजुकेशन हैज टू बी इम्पार्टेड टू द चिल्ड्रेन। तो ये कुछ ऐसे चेंज होंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी कहा है इस पूरे बिल में कि 97 जो स्टेट रन संस्कृत जो टूल्स हैं उनको भी चेंज किया जाएगा, और उनमें इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन कल्चर, ये सब भी प्रिंसिपल्स उसमें अडॉप्ट किए जाएंगे। तो जो भी साइंटिफिक जो अगर बात करूँ मैं स्टेट रन संस्कृत स्कूल्स हैं उनमें भी चेंजेस लाने की बात की गई है। अगर हम देखें कि मदरसाज में चेंजेस लाने की क्या जरूरत है, और अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स अगर लास्ट कुछ सालों में देखें, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 में ऐसा माना गया था कि ओनली 50% ऑफ द फंड्स जो कि एलोकेशंस था क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसाज में, उनकी यूटिलाइजेशन हुई थी। हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूटिलाइजेशन जो करने की बात कर रही थी कि जो मदरसाज में किस तरीके से पैसे को खर्च करने हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स बच्चों में आने चाहिए, उनमें हमें देखने को मिल रहा है कि वो चेंजेस बिल्कुल भी नहीं हुई। अगर आपको मैं ईयर 18, 19 और 20 के बीच में अगर आपको दिखाऊं मैं, जहां पे गवर्नमेंट ने एलोकेशंस फंड किए हैं, एक्सपेंडिचर और यूटिलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, देखिए आपको फाइनेंशियल ईयर 18 में 120 करोड़ का फाइनेंशियल एलोकेशन हुआ था असम गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें हमें देखने को मिला कि एक्सपेंडिचर जो था वो 107, इसमें यूटिलाइजेशन था 89 करोड़ था। वैसे ही अगर 1920 में अमाउंट सेम था, लेकिन एक्सपेंडिचर जो था वो कहीं ना कहीं 18 करोड़, 63 करोड़, और यूटिलाइजेशन था वो 15.15%। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो जिस तरीके के एक्सपेंडिचर और यूटिलाइजेशन में एक बिग डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि मदरसाज में किस तरीके की चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या लैकिंग है। देखिए सबसे पहले तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। जो भी मदरसाज रन स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको एक एक्सपोजर नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू द दोज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और या फिर दोज कंपटीशंस आउटसाइड द मदरसाज। तो एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कल्चर लैग सिस्टम्स वहाँ पे हैं, सेंस ऑफ एलिनिएशन है, यानी कि आप सोसाइटी से एक अपने आप को दूर रखते हैं, या ना कि सोसाइटी में आप कल्चर से आप एसिमिलेट होते हैं। इसके बाद नो हायर, यानी कि हायर के स्कोप आप में इसमें बहुत ही कम होती है। लैक ऑफ एक्सपोजर जैसा मैंने आपको बताया, प्लेसमेंट करने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें जो लैकिंग है जो मदरसाज रन स्कूल्स में है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली अभी इन सब मदरसाज को है वो चेंजेस करने की उसमें रिक्वायरमेंट उसमें सोची है। और ये एक बहुत ही अच्छी सोच है एज कम्पेयर टू the changing society that we are living in right now. So I really hope you guys have understood this whole concept about the government run madrasas and why it is necessary to change those madrasas into general schools. So I really hope you guys have understood this concept. So that's it for today. Thank you as always for joining.